सुशांत राजपूत केस में ड्रग्स एंगल सामने आने के बाद कई बड़े बॉलीवुड सितारों पर एनसीबी की गाज गिरने वाली है। रिया चक्रवर्ती से पूछताछ के दौरान एक्ट्रेस रकुलप्रीत सिंह समेत सारा अली खान और श्रद्धा कपूर का नाम भी उन्होंने लिया था। ड्रग्स कनेक्शन को लेकर एनसीबी ने सिमोन खंबाटा से भी आज पूछताछ की। वहीं रकुलप्रीत सिंह और दीपिका पादुकोण से एनसीबी कल पूछताछ करेगी, जबकि श्रद्धा कपूर और सारा अली खान से भी एनसीबी 26 सितंबर को सवाल जवाब करेगी। ड्रग्स केस में जेल में बंद रिया चक्रवर्ती और उनके भाई शौविक को कोर्ट से अभी किसी भी तरह की राहत नहीं मिली है। रिया की जमानत याचिका पर 29 सितंबर को सुनवाई होगी। इससे पहले बुधवार को ही रिया की याचिका पर सुनवाई होनी थी, लेकिन मुंबई में भारी बारिश के चलते बॉम्बे हाईकोर्ट में कार्रवाई नहीं हो पाई। आपको बताएं कि 8 सितंबर को एनसीबी ने रिया चक्रवर्ती को गिरफ्तार किया था। इसके बाद उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में मुंबई की भायखला जेल भेज दिया गया। 22 सितंबर को उनकी न्यायिक हिरासत की अवधि खत्म हो रही थी, लेकिन कोर्ट ने रिया को राहत न देते हुए उनकी न्यायिक हिरासत 6 अक्टूबर तक बढ़ा दी। फिट इंडिया मूवमेंट के 1 साल पूरा होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की कई हस्तियों से बात की। विराट कोहली, मिलिंद सोमन समेत कई स्टार्स ने अपने फिटनेस रूटीन के बारे में पीएम मोदी से चर्चा की। पीएम मोदी ने विराट कोहली से बात करते हुए कहा कि आपका नाम तो विराट है ही, काम भी विराट हैं। विराट कोहली ने यह कहा कि हम जिस पीढ़ी में खेलने लगे तो खेल की डिमांड बदल गई थी और मुझे खुद को इसके मुताबिक काफी बदलना पड़ा है। अभी जो फिटनेस रूटीन फॉलो करते हैं, मैं जरूर चाहूंगा, देश भी जानना चाहेगा, क्योंकि नौजवान आपको, आपकी हर गतिविधि को देखता है, ये आपको कैसे मदद करता है। सेल्फ रियलाइजेशन की बात है कि आपको खुद से रियलाइज हो कि मुझे क्या बदलना है अपने अंदर। तो मुझे वो एक समय पे खुद भी एक्सपीरियंस हुआ कि नहीं, फिटनेस जो है वो प्रायोरिटी होनी चाहिए। और अगर मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं तो पहले खेल को अच्छा करने के लिए फिटनेस मैंने शुरू करी, लेकिन आज अगर प्रैक्टिस मिस भी हो जाए तो मुझे इतना खराब नहीं लगता, लेकिन अगर फिटनेस सेशन मेरा मिस हो जाए या एक्टिविटी मिस हो जाए तो मुझे ज्यादा खराब लगता है। राफेल जेट को लेकर कांग्रेस ने एक बार फिर मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। राफेल बनाने वाली फ्रेंच फर्म दसॉ एविएशन ने डेविएशन के ऑफसेट दायित्वों को लेकर आईसीएजी की रिपोर्ट के बहाने कांग्रेस ने निशाना साधा है। कांग्रेस के प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने ट्वीट कर तंज कसा कि इस मामले में मेक इन इंडिया की जगह मेक इन फ्रांस हो गया है। उन्होंने एक ट्वीट कर लिखा कि सबसे बड़े रक्षा सौदे की क्रोनोलॉजी सामने आ रही है। सीएजी की नई रिपोर्ट में यह स्वीकार किया गया है कि राफेल के ऑफसेट में टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की बात को ताक पर रख दिया गया था। साथ ही इस पर सुरजेवाला ने कहा कि पहले मेक इन इंडिया मेक इन फ्रांस हो गया, अब डीआरडीओ के टेक ट्रांसफर को किनारे कर दिया गया है। संसद से हाल ही में पास किए गए श्रम कानून पर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने मोदी सरकार को आड़े है। प्रियंका ने कहा कि सरकार का काम सभी को नौकरी देना होता है, लेकिन इस सरकार ने ठीक इसका उलट किया है। उन्होंने कहा कि नए बदलावों से कॉर्पोरेट को फायदा पहुंचेगा, लेकिन आम आदमी बेरोजगारी के संकट से त्रस्त हो जाएगा। प्रियंका ने ट्वीट कर मोदी सरकार पर आरोप लगाया कि इस वक्त जब सबके रोजगार की सुरक्षा जरूरी मुद्दा है, ऐसे वक्त में मोदी सरकार ने उनके रोजगार छीने जाने को आसान कर दिया है। भीमा कोरेगांव मामले में आरोपी सुधा भारद्वाज की जमानत याचिका पर सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है। सुधा भारद्वाज ने मेडिकल ग्राउंड पर अंतरिम जमानत याचिका सुप्रीम कोर्ट में डाली थी। कोर्ट ने उनकी याचिका खारिज करते हुए कहा कि उन्हें मेरिट के आधार पर जमानत याचिका दाखिल करनी चाहिए। मामले की सुनवाई कर रहे जस्टिस यू ललित ने सुधा को मेरिट के आधार पर जमानत याचिका दाखिल करने के बजाय मेरिट के आधार पर याचिका दर्ज करने की हिदायत दी। कृषि बिल के विरोध में पंजाब हरियाणा के किसानों ने मोर्चा खोल लिया है। पंजाब में किसान आज से रेल रोको आंदोलन चला रहे हैं। बिल के खिलाफ बरनाला, बठिंडा,
अमृतसर में किसान प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने इसके लिए विपक्ष को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने कहा कि निजी स्वार्थ के लिए कांग्रेस किसानों को गुमराह कर रही है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि कृषि बिल किसानों की भलाई के लिए है और इस बिल से किसानों के जीवन में क्रांतिकारी बदलाव आएगा। कुल मिला के ये कहना चाहता हूँ कि खेती और किसानी का विषय जब आए तो किसी भी दल को सियासत नहीं करना चाहिए। किसानों के साथ बहुत अन्याय हो चुका, किसानों का बहुत शोषण हो चुका। किसान इस देश का सबसे बड़ा उत्पादन करता है और उसको जो स्वतंत्रता होनी चाहिए वो मोदी सरकार ने इन बिलों के माध्यम से दी है। दिल्ली दंगों के आरोपी जेएनयू के पूर्व छात्र उमर खालिद को 22 अक्टूबर तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट ने खालिद को न्यायिक हिरासत में भेजा। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की ओर से उमर खालिद पर यूएपीए के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। उमर खालिद पर दिल्ली दंगों की साजिश रचने का आरोप है। उमर खालिद 10 दिन की पुलिस रिमांड पर था। उसकी रिमांड अवधि आज खत्म होने के बाद उसे फिर से अदालत में पेश किया गया, जहां से उसे 22 अक्टूबर तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। दिल्ली पुलिस ने उमर खालिद को 13 सितंबर को गिरफ्तार किया था। भारत में कोरोना संक्रमितों की संख्या 57 लाख के पार पहुंच गई है। बीते 24 घंटों में 86,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। इस दौरान 1,129 लोगों की मौत भी हुई। इसी के साथ अब तक कोरोना से 91,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। हालांकि अच्छी बात यह है कि देश में रिकवरी रेट भी बेहतर हो रहा है। देश में मरीजों के ठीक होने की दर 81.55% है। वहीं मौत की दर गिरकर 1.59% पर पहुंच गई है। अभी तक 46 लाख से ज्यादा लोग संक्रमण मुक्त हो चुके हैं। कोरोना वायरस की वैक्सीन कोवैक्सीन के तीसरे चरण का ट्रायल लखनऊ और गोरखपुर में होगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने इन 2 जगहों पर ट्रायल किए जाने को मंजूरी दी है। भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड ICMR के साथ मिलकर इस वैक्सीन पर काम कर रहा है। भारत सरकार के दिशा निर्देशों के मुताबिक क्लिनिकल ट्रायल संबंधी सभी सुरक्षा और अन्य प्रोटोकॉल का पालन करना होगा। लखनऊ के लिए संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के डॉक्टर RK धीमन और गोरखपुर के लिए BRD मेडिकल कॉलेज के प्रधानाचार्य डॉक्टर गणेश कुमार को नोडल अफसर नियुक्त किया गया है।